वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले गरुड़ पुराण की जय। तो कल की कथा में श्रीमन नारायण, कल की कथा में भगवान श्री गरुड़ ने श्री लक्ष्मीनाथ से पूछा था, हे प्रभु, आपने विविध प्रकार की योनियों के विषय में बताया, मनुष्य की और्ध्वदैहिक क्रियाओं के विषय में बताया, मनुष्य के किस प्रकार से जन्म होता है, किस कर्म के करने से किस योनि की प्राप्ति होती है, किस वर्ण में कितने दिन का सूतक लगता है। आपने बताया कि ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होते हैं। आपने बताया प्रभु क्षत्रिय 12 दिन में शुद्ध होते हैं, वैश्य 15 दिन में शुद्ध होते हैं और शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। ये आपने सूतक में बताया। प्रभु आपने यह भी बताया कि प्रथम सूतक में यदि द्वितीय सूतक हो जावे तो प्रथम सूतक के साथ दूसरी सूतक की भी शुद्धि हो जाती है। प्रभु हमने ये सब सुना है, पर प्रभु हमें और इस विषय में आगे की क्रियाएं बताइए, क्योंकि यह प्राणी मात्र को पवित्र करने वाली क्रिया है। इस क्रिया का लोप ना हो, इसलिए आपने यह समझ करके मुझे ये सब बताया है कि मेरे माध्यम से ही सही भगवान आपकी वाणी संसार में जाए और लोग इस क्रिया को करें। मर्यादित होकर वैदिक रीति के अनुसार दाह संस्कार, पिंडदान और जिस प्रकार के जो भाव, कहाँ कितने पिंड लगते हैं, अस्थियों का संचय कितने दिन में करना चाहिए, ये सब आपने मुझसे कहे हैं। इसके माध्यम से संसार को उपदेश जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को वैदिक रीति के साथ क्रिया करनी चाहिए। एक बात आती है, भगवान नरसिंह ने, शास्त्रों में आता है कि भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी से कहा था कि जो व्यक्ति मेरा स्पर्श पा लेता है, यानी जो व्यक्ति भगवान का स्पर्श पाकर मरता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह का स्पर्श पा गया था और वो मुक्त हो गया था और भगवान का पार्षद ही था। फिर भी भगवान वहां पर नरसिंह पुराण में कहते हैं, कुरुत्तम प्रेत कार्याणि पिता पूतस्य सर्वदा। भगवान नरसिंह की वाणी है कि भले ही मनुष्य को भगवान का स्पर्श हो जाए और वो सद्यः मुक्त हो जाए, फिर भी कुरुत्तम प्रेत कार्याणि, मरने के बाद जो प्रेत कार्य संबंधी क्रियाएं हैं, पिंडदान आदि क्रियाएं हैं, वो प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि उनके करने मात्र से पहला तो वह क्रिया का लोप नहीं होता, और दूसरा भाई जो पुत्र करेगा उसके भी संतान आएगी, वह भी उस विधि को देखेगी, अपने पिता के निमित्त वह सब करेगा। प्रत्येक मनुष्य को पुराण सुनने चाहिए, क्योंकि जो संस्कार माता पिता अपने पुत्रों को दे जाते हैं उसी का अनुसरण पुत्र करते हैं, और जब पुत्र वह अनुसरण करेगा तो उसकी परंपरा में जो भी उत्पन्न होंगे वो सब उस क्रिया को करेंगे। इसलिए जानबूझ करके हमें अपने परंपरा में संस्कार डालने चाहिए और बार बार भगवान की एक पुराणों की कथा सुनवा करके अपने वंशजों को, अपने परंपरागतों को मर्यादा का शिक्षा दे करके उसका पालन कराना चाहिए। भगवान से गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु मुझे बताइए कि यमलोक कितना बड़ा है। यमलोकः किन मात्र कीदृशः केन निर्मिताः, यमलोक कितना बड़ा है, उसका कितना क्षेत्र है, केन निर्मिताः, उसको किसने बनाया है, सभा च कीदृशी, वहाँ की सभा कैसी है, धर्म आस्ते च कैसः, वहाँ पर धर्मराज की सभा में कौन कौन बैठते हैं।
तो हे दयानिधे, कैसे धार्मिक लोग धर्म मार्ग से धर्मराज के मंदिर में जाते हैं? तो भगवान कहते हैं, हे गरुण सुनो, धर्मराज का नगर नारद आदि ऋषियों के लिए भी अगम्य है। वह मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। दक्षिण और नैत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है। वह मंदिर, वह पुरी यमराज का भवन जिसको मंदिर कहा जाता है, वह हीरा मणियों से, मोतियों की मणियों से आभूषित है। उसमें मणियों के खंभे बने हुए हैं, बड़े बड़े मोती लगे हुए हैं, बड़े बड़े हीरे आदियों से उसकी शोभा है, उसकी चमक है। कोई व्यक्ति जब उस खम्भ को, उसके द्वार को देखे तो करोड़ों सूर्य, कोटि सूर्य समप्रभा, ऐसा लगे कि करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हैं। ऐसा यमराज का पुर है, प्रथम दरवाजा है। हे गरुण, वहां पर रमणीय उद्यान है। उस सभा में परम अद्भुत अपने आसन पर चित्रगुप्त बैठे हुए सब प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते हैं। एक चोट मनुष्यों की गणना में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चित्रगुप्त की गणना, जिसको जितनी श्वास दी हैं उतनी श्वास ही वह ले सकता है, एक श्वास आगे नहीं ले सकता। उतने में यमदूत आ जाते हैं, चित्रगुप्त भेज देते। हे गरुण, वो चित्रगुप्त जो हैं अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब में मोहित नहीं होते। जिसने जैसा शुभ या अशुभ किया है उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन में भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के ग्रह से पूर्व दिशा में ज्वर का महाग्रह है। उनके ग्रह के दक्षिण दिशा में शूल रोग, मकड़ी रोग, विस्फोटक आदि रोगों के ग्रह हैं। पूरे रोगों के घर बने हुए हैं, क्योंकि जो जीव जाता है कर्म के हिसाब से उस घर में प्रवेश कराया जाता है। पश्चिम दिशा में चित्रगुप्त की ग्रह की पश्चिम दिशा में कालपास अजीर्ण अरुचि का ग्रह है। उत्तर दिशा में राजरोग पांडुरोग का ग्रह है। ईशान कोण में सिर रोग का ग्रह है। हे गरुण, ऐसा व्याधियों से युक्त अनेक ग्रह चित्रगुप्त के मंदिर के चारों दिशाओं में आविष्टित है। बड़ा सुंदर महल है चित्रगुप्त का। वैदूर मणियों से रचित, हजार स्तंभों से मंडित और सुवर्ण से अलंकृत है। वह अनेक सुंदर भवन, राजमहल, देव मंदिर आदि से युक्त वह ग्रह है। बहुत सुंदर उसकी शोभा है। वह सभा न अतिशीत है, वहां उनकी सभा में न अतिशीत है न अति गर्मी है, सदैव एक सी रहती है। उनकी सभा में, धर्मराज की सभा में धर्मात्मा लोग बैठते हैं। पुण्यश्लोको नलो राजा, पुण्यश्लोको युधिष्ठिरा, पुण्यश्लोको च वैदेही, पुण्यश्लो जनार्दना। जो पुण्यश्लोक हैं वह सब उनकी सभा में विराजते हैं। उनकी सभा में किसी को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न जरा न व्याधि है। हे गरुण, वहां किसी को भी व्यथा नहीं होती। सभी की इच्छा के अनुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक तपस्या कर विश्वकर्मा ने रचा है। उस पुरी जो है, उस पुरी को विश्वकर्मा ने रचा है। धर्मराज की सभा में केवल तपस्वी, शांत स्वरूप सन्यासी, सुव्रती जो व्रतों को धारण करने वाले हैं, सत्य पर चलने वाले हैं, जो एकनिष्ठ हैं, जो भगवान की सेवा करने वाले वैष्णव हैं, केवल धर्मात्मा ही उस धर्मराज की सभा में प्रवेश कर पाते हैं। अन्यत्र पापी जीवियों को तो द्वार के माध्यम से ही नरक में ढकेल दिया जाता है। हे गरुण, अग्निश्वाता, सोमप, उष्मप, स्वधावान, बरहिषद इत्यादि पितर उनके मूर्त अमूर्त सभासद हैं। पितृगण जो हैं उनके सभासद हैं। अर्यमा आदि पितृगण एवं अन्य मूर्तिमान पितृ दूसरे आंगिरस मुनीश्वरों के सहित धर्मराज की सेवा करते हैं।
अत्रि वशिष्ठ पुलह दक्ष कृतु वंगिरा परशुराम भृगु पुलस्य अगस्त्य नारद, ये सभी अन्य बहुत ऋषिगण धर्मराज की सभा में हैं। धर्मशास्त्र की व्याख्या में के निर्णय ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। ये सब सभा में बहुत से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो धर्मात्मा राजा थे धर्मराज की सभा में विराजमान हैं। मनु, दिलीप, मानदाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुस, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु और सहस्त्र अर्जुन, ये सब धर्मराज की सभा में आज भी विद्यमान है। हे गरुण, ऐसी वह धर्मराज की सभा है जिसके दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष उसे नहीं देख पाते। धर्मराजपुर में जाने के लिए चार भाग होते हैं, जिनमें उनमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में दक्षिण मार्ग कहा है। पूर्व के 3 आदि मार्ग जो हैं धर्म मंदिर गए हैं, वे पुण्य आदि की रीति से उस स्थान को जाते हैं। पूर्व मार्ग सभी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से समन्वित तथा पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एवं रत्न मंडित है। वह मार्ग अनेक विमानों से व्याप्त है, हंस व पक्षियों से सुशोभित है। इस मार्ग से ब्रह्मर्षि, पुनीत, राजर्षि, विद्याधर, महोरग आदि जाते हैं। पूर्व मार्ग से जो ब्रह्मर्षि हैं, जो पुनीत हैं, जो राजर्षि हैं, जो विद्याधर हैं, महोरग हैं, ये सब उस पूर्व दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा को जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, भगवान महादेव की भक्ति करने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पौसार देने वाले, माघ महीने में काष्ठ देने वाले उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। वर्षा ऋतु में बैरागी आदि महापुरुष आ जाएं तो उसका दान मान से सत्कार करने वाले, दुखी पुरुषों को मधुर वाणी कहने वाले, रहने को जो जगह देते हैं, सत्य धर्म में रत हैं, क्रोध लोभ से रहते हैं, माता पिता की परम भक्ति करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, भूमि दान करने वाले, गौ दान करने वाले, ग्रह दान करने वाले, विद्या का दान करने वाले, पुराणों को बांचने वाले, पुराणों को सुनने वाले, वेद पुराण का पारायण करने वाले, भगवान की कथा गाने वाले, ये सभी अन्यत्र और भी शुद्ध निर्मल पुरुष पूर्व द्वार से धर्मराज की सभा में जाते हैं। दूसरा मार्ग है गरुण, उत्तर मार्ग। बहुत सुंदर मार्ग है। हरिचंदन जो है उससे सुशोभित है। उस मार्ग में हंस, सारस, चक्रवर्ती, चकवी, चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित अमृत तुल्य जल से युक्त एक तालाब है। उसमें कौन जाते हैं? बोले वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, भगवती परम्बा दुर्गा की पूजा करने वाले, भगवान सूर्य की भक्ति करने वाले, पर्व में तीर्थ पर स्नान करने वाले, धर्म युद्ध कर अथवा अनशन व्रत धारण कर मरने वाले, वाराणसी में रहने वाले, गोग्रह में तीर्थ जल में गिरकर मरने वाले, जो तीर्थों में जाकर जल में गिरकर मर जाए वे, ब्राह्मण अथवा स्वामी के निमित्त तीर्थ क्षेत्र में जो मरे, या ब्राह्मण या स्वामी के निमित्त या मार्ग से धर्मराज की सभा में वह ब्राह्मण और अपने स्वामी की सेवा करने वाले, यह सब धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। ये सब उत्तर द्वार से धर्मराज की सभा को देख पाते हैं। तीसरा मार्ग है पश्चिम दिशा का, रत्न जटित भवनों से सुमदत अमृत रस से सदा पूर्ण रहने वाला वह मार्ग है। ऐरावत वंश के जो हाथी हैं, अश्वरतन उच्चैश्रवा वंश के जो घोड़े हैं, उस मार्ग में रहते हैं। उस मार्ग से कौन जाते हैं गरुण? सुनो। आत्मा का विचार करने वाले, सत शास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, परहिंसा, परद्रव्य, परनिंदा इनको नहीं करने वाले, अपनी पत्नी से प्रेम करने वाले, जो संत हैं, जो अग्निहोत्र रोज हवन करते हैं, जो वेद पाठी हैं, जो वेदों को सुनते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो वानप्रस्थी हैं, तपस्वी हैं, पाषाण कांचन जिनके लिए समान है, ऐसे सन्यासी, ज्ञान वैराग्य से संपन्न, सब प्राणियों का हित करने वाले, जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, जो व्यक्ति संध्या करते हैं,
जो कभी नीच लोगों की संगति नहीं करते हैं, जो संतों की संगति करते हैं और जो लोग कथा को सुनते हैं, जो तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, ऐसे सब अप्सराओं गणों के सहित विमान में बैठकर अमृतपान करते हुए धर्मराज के मंदिर में वे पश्चिम द्वार से प्रवेश करके धर्मराज की सभा को देख पाते हैं। जैसे कोई ब्रह्मा की सभा को नहीं देख पाता, ऐसे ही कोई यमराज की सभा को भी नहीं देख पाता। और फिर जब वह उस मार्ग से 3 मार्गों से यदि कोई धर्मराज की सभा में पहुंच जावे, ऐसे ऐसे कार्य करने वाले यदि धर्मराज की सभा में पहुंच जाएं तो वहां क्या होता है? बोले धर्मराज स्वयं उठ करके उनका सत्कार करते हैं और वे खड़े होते हैं। धर्मराज उन्हें आया देखकर सत्कार करते उठ खड़े होते हैं। वे शंख चक्र गदा खड्ग धारण किए चतुर्भुज रूप में पुण्यकर्मी जीवों से मित्रवत व्यवहार करते हैं। जो पुण्य आत्मा है उससे वह भगवान स्वरूप समझकर उनका मित्रवत आचरण करते हैं, अपनी स्वयं के सिंहासन पर बैठाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनका पूजन करते हैं। वे अपने सभासदों से कहते हैं, हे सभ्यगण, इन ज्ञानी जनों को नमस्कार करो। इस मंडल का भेद कर ये सब ब्रह्मलोक जाएंगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक भीरु पुण्यात्माओं, आप लोगों ने पुण्यों से सुख को देने वाले देवत्व प्राप्त किया है। जो अप्राप्य मनुष्य शरीर धारण कर नित्य वस्तु का साधन नहीं करता, वो नरक में जाता है। उससे अधिक अज्ञानी अन्य कोई नहीं होगा। वह जो इस अस्थिर शरीर में धन आदि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वह बुद्धिमान पुरुष है। इसलिए अनेक प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रह करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जैसे लोभी मनुष्य धन को जोड़ता है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष धर्म को जोड़ता है। ऐसे धर्म वचन सुनकर पुण्यवान पुरुष धर्मराज तथा सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित मुनीश्वर आदि से स्तुतिमान हो विमान में बैठकर उच्चतम पद को प्राप्त करता है। और वह कल्प पर्यंत निवास कर देवता आदि के भोगों को भोग शेष पुण्य में जब उसके पुण्य शेष बच जाते हैं, तब क्षीणे पुण्य मृत्यु लेकम विसंति। जब पुण्य जब उसके शेष बचते हैं तो पुनः मृत्यु लोक में किसी ऐसे घराने में राजघराने में प्रकट होता है और फिर वह धर्म करता है। हे गरुण बोले, हे प्रभु, धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः विमल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के उदर में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? जो पुण्यात्मा जीव है उसकी उत्पत्ति के विषय में बताइए। पुण्यात्मा पुरुष शरीर में जैसा विचार करता है वैसा मैं सुनने की इच्छा करता हूँ, प्रभु आप वर्णन करें। भगवान बोले, गरुण, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, परम गोपनीय है और मनुष्य मात्र को पवित्र करने वाला है। अब मैं पारमार्थिक शरीर को कहता हूं, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न योगियों के धारण करने योग्य है, जिसमें योगी गण षट चक्र का चिंतन करते हैं। षट चक्र का चिंतन करते हैं। पुण्यात्मा प्राणी पवित्र श्रीमान के घर में जैसे जन्म लेते हैं, वैसे माता पिता के नियमों को कहता हूँ। पहले तो जिनके यहाँ वो पुण्यात्मा जीव जन्म लेगा, उनके माता पिता बड़े पवित्र होंगे, उच्च विचार वाले होंगे, परम वैष्णव भगवान के भक्त होंगे और बड़े भगवान का भजन करने वाले होते होंगे। ऐसे घर में वह पुण्यात्मा जीव आता है। ऐसे घर में और ऐसे गर्भ में जिसके माता पिता बड़े पवित्र हैं, माता बड़ी सतीत्व भाव से रहती है, माता परम भक्ति से रहती है, ऐसे ही गर्भ में वह श्रेष्ठ जीव आता है। हे गरुण, गर्भ में आने वाला पुण्य पुत्र परमानंद को देने वाला होता है। उस पुत्र के सब पुंसवन आदि संस्कार किए जाते हैं। उच्च ग्रह होते हैं तब कोई पुण्यात्मा जब जन्म प्राप्त करता है, उसके जन्म समय में पिता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है। विद्या विनय से संपन्न वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और पुरुषों के सत्संग से सब विद्याओं को पढ़ जाता है। पूर्व जन्यकृत तप जी तीर्थ का तथा पुण्य उदय से युवावस्था में सुंदर स्त्री धन और दान वाला होता है और वह जीव वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार कर सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करता है। आत्मा ईश्वर अनात्मा पृथ्वी आदि में ब्रह्मा का अन्वय है।
के विषय में बोध के लिए मैं पृथ्वी आदि का गुण तुमसे कहता हूँ। आत्मा ही परमात्मा है, इसका चिंतन मनुष्य को करना चाहिए। वह कैसे करे, इसका भाव है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये स्थूलभूत देह के कारण है। प्रत्येक मनुष्य जो है उसके शरीर में जैसे हमें जल दिखाई सामने देता है, जैसे हमें वायु नहीं दिखाई देती पर है, जैसे हमें सूर्य की किरण दिखाई देती है, अग्नि दिखाई देती है, यह सब तत्व जो बाहर दिखते हैं यही सब तत्व अंदर विद्यमान है प्रत्येक मनुष्य के। इससे यह शरीर बनता है। जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर बनता है। हे गरुण, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस, ये 5 गुण मैंने तुमसे भूमि का कहा है। इसमें सबके पृथक पृथक गुण हैं। लार, मूत्र, मज्जा, रुधिर, ये सब जल का गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुण श्रवण करो। क्षुधा लगना, तृषा, प्यास लगना, आलस्य, निद्रा और कांति, ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन, विस्तार करना, चेष्टा करना, ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। शब्द, छिद्र, गंभीरता, श्रवण और समस्त तत्वों को आश्रय देना, ये आकाश के 5 गुण कहे गए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण जो कहे हैं वे पूर्व जन्म के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों से निर्मित होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, यह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से इस जन्म में निर्मित होते हैं। यदि कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा है पूर्व जन्म का, तो इस जन्म में वह सात्विक होगा, उसका मन सात्विक होगा, उसका अहम भाव सात्विक होगा। तो ये सब पूर्व जन्म के आधार पर यह 4 चीजें उत्पन्न होती हैं। हे गरुण, और सुनो। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका और ज्ञानेंद्रियां और वाक, हाथ, पैर, उपस्थ कर्मेंद्रियां, दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र तथा प्रजापति, ये 10 देवता क्रमशः ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के हैं। हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, शंखनी, ये शरीर के मध्य में स्थित 10 प्रधान नाड़ियां हैं जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होती हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय 10 महाप्राण कहे गए। ये सब वायु में व्याप्त हैं। हृदय में प्राण, अपान, नाभिमंडल में समान, कंठ देश में उदान वायु, व्यान वायु सब शरीर में रहती है। वमन को नाग वायु कहा जाता है। जिसमें हम कुछ वस्तु का वमन करते हैं तो उसको नाग वायु कहा जाता है। हे गरुण, सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता। ग्रास द्वारा खाया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। व्यान अन्न के रस को सब नाड़ियों में ले जाता है और आहार की हो अन्न को वायु 2 हिस्सों में विभाजित करती है शरीर के अंदर। भोजन को पचाकर उपस्थ इंद्रिय तक ले जाते हैं। इन दोनों भागों में अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जठर, पीठ की, हमारे पेट के पीछे जठर अग्नि के ऊपर, जल के ऊपर अन्न होता है। उस अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचता है। अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ वायु से धोंका हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग कर देता है। जैसे कोई मशीन जल को अलग कर देती है और जैसे गन्ने को अलग कर देती है, उसके गन्ने के रस को अलग कर देती है और उसके सूखे हुए उसके स्वरूप को अलग कर देती है। इसी प्रकार शरीर में जो भोजन किया जाता है उसका रस वह वायु ग्रहण करती है और रस निकाल करके पूरे शरीर को पुष्ट करती है और उसका मल उपस्थ इंद्रिय से निकाल देती है। हे गरुण, कान, नेत्र, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, उपस्थ इंद्रिय, सिराएं, शरीर, रोम, 12 मल के निकलने के स्थान हैं। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में है। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त सब जीव कर्मों में लगे रहते हैं। हे गरुण, सुनो। मनुष्य देह के 2 रूप हैं, शरीर से व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। इस शरीर के 2 स्वरूप हैं, पहला दैहिक और पारमार्थिक दूसरा।
तो व्यवहारिक जिसे दैहिक कहा जाता है, व्यवहारिक शरीर में देखा जाए तो पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रुए होते हैं। पूरे शरीर में, प्रत्येक मनुष्य के पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रुए होते हैं और पूरे शरीर में 7 लाख बाल होते हैं, 20 नाखून होते हैं, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 1000 पल, 4000 तोला मांस और 100 पल यानी 400 तोला रुधिर होता है। 10 पल यानी 40 तोला मेद होता है। 70 पल यानी 280 तोला त्वचा रहती है। 12 पल यानी 48 तोला मज्जा रहती है। 3 पल यानी 12 तोला महारक्त होता है और 2 कुंडव यानी 12 मुट्ठी इस शरीर में धातु होती है। 1 कुड़क 6 मुट्ठी यानी 6 मुट्ठी सोड़त आदि होती है। संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती करें तो 360 इस शरीर में हड्डियां होती हैं। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। शरीर में 50 पल पित्त और 25 पल कफ होता है इस शरीर में, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में। और निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की कोई गिनती नहीं है। इस गुण वाले शरीर का नाम व्यवहारिक है। पारमार्थिक शरीर में यदि देखा जाए तो आंख बंद करके इसका चिंतन करें तो इस शरीर के अंदर 14 भुवन विद्यमान है। 7 ऊपर के भू भौ स्व मह जन तप सत्य लोक पर्यंत, 7 नीचे की अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, तो 14 भवन इस शरीर में विद्यमान है। अंदर ही 6 चक्र का चिंतन करना चाहिए। हे गरुण, इस प्रकार इस शरीर के अंदर ही पर्वत विराजमान है। इस शरीर के अंदर, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने मुख खोला था तो मैया ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन शरीर के अंदर किया था। इसलिए यह मानना चाहिए कि योगी जन इसी का चिंतन करते आंख बंद करके कि इसी शरीर के अंदर परमात्मा विद्यमान है। पूरा ब्रह्मांड इसी शरीर के अंदर विद्यमान है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र शरीर के कहे गए हैं। हे गरुण, शिशन में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भुवों के बीच में, ब्रह्मरंध्र में, ये हमें इनका चिंतन करना चाहिए। ओमकार का चिंतन करते हुए श्वास को पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हे गरुण, हम उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है। जो व्यक्ति श्वास को बाहर निकालता है तो हम उसके श्वास के साथ हम शब्द का उच्चारण होता है। और जो श्वास को अंदर खींचता है तो उसमें सह उच्चारण करता है। जब कोई सांस को ऊपर खींचे तो उसमें सा शब्द निकलता है, साह। और जब कोई सांस को छोड़े मुख से तो उसमें हम शब्द का उच्चारण होता है। इसी प्रकार जीव को हंस कहा जाता है। इस आत्मा को हंस कहा जाता है। इसलिए मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। भगवान ओमकार को, जीव को, ओमकार जीव को जो है इस जप संख्या में 600 गणेश के, 6000 ब्रह्मा के, 6000 विष्णु के, 6000 शिव जी के, 1000 जीवात्मा के, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए समर्पित करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 10,000 दिन में ओम का जप करना चाहिए। प्रत्येक समय ओम का उच्चारण करें। 6 चक्रों में स्थित ब्रह्मांड स्वरूप श्री गणेश आदि देवताओं के संप्रदाय की आज्ञा अरुण आदि ऋषि उपासना करते हैं। सुखदेव आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। ये सब जो परम हंस हैं उनके लिए यह गति बताई गई है। आम मनुष्य जो है, अपन साधारण मनुष्य के लिए है करना संभव नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें, मंत्र का जप करें और नाभि द्वारा भगवान का चिंतन करें। जैसे भगवान की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता। आंख बंद करके नाभि में से श्वास को भरें और वहां से धीरे धीरे होता है 6 चक्र के माध्यम से अपनी श्वास को हृदय में लाकर कंठ में लाएं, कंठ के द्वारा आंखों पर लाएं, आंखों पर से ब्रह्मरंध्र पर चढ़ा लें। इस प्रकार योगी अपने स्वरूप को चिंतन करते हुए स्वरूप को त्याग देता है।
और वह ब्रह्मलोक को सीधा प्राप्त होता है। तो यह पुण्य आत्माओं के विषय में तुमसे कहा करूं कि पुण्य आत्मा कैसे जन्म लेते हैं, किसके घर में आते हैं और कैसा षट चक्र का चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में ही भगवान का ध्यान करते हुए ब्रह्मरंध्र के माध्यम से परम गति प्राप्त कर जाते हैं। तब गरुण बोले, हे प्रभु, हे दया सिंधु, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है। अब अंत में मैं यह सुनना चाहता हूं कि जो जीवन भर जिसने पाप किए हैं, और ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसने पाप ना किए हों, तो अब मैं उनके मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूं। सनातन का मतलब है भगवान के मुख से निकला जो उपाय है वह आप बताइए प्रभु, कि सनातन उपाय जो प्राचीन उपाय है वह हमें बताइए, जिससे कि पापी से पापी मनुष्य भी मुक्त हो जाए। तो भगवान कहते हैं, हे गरुण, सुनो, तुम जो पूछते हो अब वही कहता हूं। शून्य मात्र से ही नर संसार की आवागमन से मुक्त होता है। परब्रह्म स्वरूप काल रहित सर्वज्ञ सर्वकर्ता सबकी इस निर्मल अद्वय भगवान शिव हैं। वे स्वयं ज्योति हैं। शिव का एक मतलब है जो सर्वत्र व्याप्त है, वह शिव है। वे स्वयं ज्योति आदि अंतर रहित निर्विकार ब्रह्म आदि से भी परे हैं। निर्गुण सत चित आनंद स्वरूप परमेश्वर हैं। उनके ही अंश का नाम जीव है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि के फेर में पड़कर उनके शरीर द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है। यह जीव भगवान का ही अंश है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर का ही अंश जीव है। वह कर्म के फेर से भगवान से अलग होता है। तो पुण्य तथा पाप रूप यंत्र में जकड़े रहने से सुख या दुख मिलते हैं। इसे जीव अपने कर्म अनुसार शरीर प्राप्त कर आयु भोग उस योनियों में जाते हैं। गरुण, फिर अत्यंत सूक्ष्म शरीर मिलता है। यह क्रम मोक्ष होने तक चलता रहता है। जब तक जीव का मोक्ष नहीं होता तब तक यह क्रम चलता रहता है आवागमन का। जीव क्रम अनुसार स्वेदज, जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं जीव, उनको स्वेदज कहा जाता है। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं जीव, उन्हें अंडज कहा जाता है। उद्भिज, जो जमीन को फोड़कर निकलते हैं, उनको उद्भिज कहा जाता है। जरायुज, जल आदि के अंतर रहते हैं, उनको जरायुज कहा जाते हैं। सब जीव हैं, प्रत्येक जीव। ऐसे मिला करके 84 लाख जीव हैं, और इन्हीं को योनियां कहीं गई हैं 84 लाख। तो प्रत्येक मनुष्य को कर्म के अनुसार जब तक मोक्ष नहीं मिलता, पुण्य उसके पाप कर्म क्षीण नहीं होते, तब तक प्रत्येक 84 लाख योनियों में उनको भ्रमण करना पड़ता है। और फिर जीव हजारों बार शरीर को धारण करते मरते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तथा ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाते हैं। 84 लाख योनियों में जीवों को जन्म धारण करना पड़ता है। मनुष्य योनि के बिना अन्य कोई ऐसी योनि है ही नहीं जिसमें तत्व का ज्ञान हो। केवल मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसमें जीव को तत्व का ज्ञान हो सकता है। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है, यदि उसके पुण्य रहे तो। श्रेष्ठ मनुष्य योनि उत्तम शरीर उत्तम वंश में जन्म प्राप्त कर भी जो अपने हित की बात को नहीं सोचते, वे ब्रह्मघाती माने गए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को उचित है कि वे अपनी शरीर की रक्षा के उपाय करते रहें। शरीर में कभी भी रोग ना हो पाए, यह प्रत्येक मनुष्य को का कर्तव्य है कि वह अपने शरीर की रक्षा करे। ये भगवान वर्णन कर रहे हैं। उसका एक कारण है। उसका एक कारण यह है कि जब तक शरीर ठीक रहेगा तब तक भगवान का चिंतन आप कर सकोगे। जिस दिन रोग से ग्रसित हो जाओगे, क्रिया लोप हो जाएगी, आप कोई क्रिया करने में समर्थ नहीं रहोगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है बुद्धिमानों को चाहिए कि अपनी शरीर की रक्षा पहले करें। पहला धर्म निरोगी काया, क्योंकि यह काया सही रहेगी तो धर्म कर्म होंगे, और काया ही सही नहीं है तो धर्म कर्म काय के। शरीर की रक्षा से क्या होगा? बोले शरीर की रक्षा करने से धर्म होगा, धर्म करने से ज्ञान बढ़ता है,
ज्ञान से ध्यान बढ़ता है और ध्यान से योग बढ़ता है। ये एक क्रिया है। जब तक व्यक्ति का शरीर स्वच्छ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा और निर्मल नहीं होगा, और जो है वह यदि कोई रोगों से ग्रसित रहेगा, तो उस पे ना तो धर्म बनेगा करते, ना उसको ज्ञान मिलेगा, ना वह किसी प्रकार का ठीक ठीक कर्म कर पाएगा। तो इसीलिए जिसके द्वारा तुरंत मुक्ति हो सकती है, ऐसे शरीर को पहले तो स्वच्छ रखना चाहिए और इसको बलिष्ठ रखना चाहिए, इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह केवल यही शरीर है जिसके माध्यम से हमें सद्गति प्राप्त हो सकती है। जो अहित कार्यों से यदि आत्मा अपने को ना बचाया, तो फिर अन्य कौन हितकारी होगा जो आत्मा को तार देगा। जो मनुष्य इस जन्म में नरक रूपी रोग की औषधि नहीं करेगा, तो पशु आदि योनि में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेगा। भाई यदि मनुष्य योनि में ही हमने औषधि नहीं ली, औषधि का मतलब मुक्ति नहीं प्राप्त करी, तो हम सुअर बनकर थोड़ी मुक्ति प्राप्त करेंगे। देखो भगवान कहते हैं वृद्धावस्था जो है बाघिन के समान मानी गई है, आयु फूटे घड़े के समान मानी गई है, क्योंकि जैसे एक फूटे घड़े में जल भरा रहता है तो एक एक बूंद उसमें से निकलती जाती है, ऐसे ही आयु फूटे घड़े के समान है, इसमें एक एक बूंद श्वास के माध्यम से निकल रही है। उसी प्रकार आयु है, शत्रुओं की तरह रोग है जो आक्रमण करते ही रहते हैं जीवन भर। जो जिस प्रकार किसी अपराधी के शत्रु रहते हैं, कोई मनुष्य के अनेक शत्रु रहते हैं और जो बार बार आक्रमण करते हैं, ऐसे शरीर के सबसे बड़े शत्रु रोग हैं जो बार बार प्रत्येक क्षण हम पर आक्रमण करते हैं। इसलिए मोक्ष देने वाले कर्म करना चाहिए। जब तक दुख अपना घर नहीं करता तब तक विपत्ति नहीं आती। जब तक इंद्रियों में विकार नहीं होता, इसके पूर्व ही कर्म का अभ्यास करें, तत्व का अभ्यास करें। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदता है उससे बड़ा मूर्ख कौन है। भाई आग लगे तब ही कुआं खोदो तो वो मूर्ख ही है। पहले से इंतजाम करो पानी को। शरीर में बुढ़ापा आने के पहले यदि हमने धर्म संशय नहीं किया और अब सोच रहे हैं कि मरने वाले हैं और धर्म कर लें, तो तब क्या फायदा। यह बड़े आश्चर्य की बात है। प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपत्तिग्रस्त है, कोई क्लेश भोग रहा है, कोई मोह में है, कोई शराब पी रहे हैं और मस्तक फोड़ रहे हैं, फिर भी उन्हें कुछ भी भय नहीं है। संपत्ति स्वप्न के समान है, युवा जो अवस्था है वो पुष्पों के समान है, आयु जो है बिजली के तब समान है। ये इन सब बातों को जानकर कोई धैर्य कैसे रखे। धैर्य यदि रख लिया और धैर्य के साथ धर्म कर लिया और धर्म के साथ अपने मार्ग को पहचान लिया, तो वो सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। मोक्ष के साधन में, ब्रह्म चिंतन में, उद्योग रहित शयन कर भय स्थान में विश्वास करने वाले प्राणी है क्यों नहीं काल द्वारा मारे जाते। जल के बुदबुदे की तरह यह शरीर नश्वर है, इसमें जीवात्मा रहता है, परंतु क्या इस अस्थिर प्रिय शरीर के समास में जीवात्मा निर्भर होकर स्थित रह सकता है। यह तो ऐसा है, ऊपर से जल की बूंद गिरी, नीचे बबूला फूला और कुछ देर बाद उठ गया। ऐसे ये जीवन है। वे देव माया के फंदे में अपने को फंसाए देखकर भी ठोकर खाते हैं। यह कोई नहीं समझता कि मैं काल रूप यथा संसार सागर में मग्न हूं, जिसमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि ग्रह व्याप्त है। संसार में ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जो अपनी बुढ़ापे की तारीख निश्चित बता दे कि हमें कौन दिन में बुढ़ापा आ गया। तो वो आता है। ऐसे ही जब बुढ़ापा आ जाता है तो सबसे पहले पैर चलना बंद कर देते हैं, काम करना बंद करते हैं। प्रथम इंद्रिय जो है, कर्म इंद्रिय, हाथ और पैर है। बुढ़ापे की शुरुआत इन दो चीजों से होती है। तो जिसमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि ग्रस्त हो, बुढ़ापे को मृत्यु ही कहा गया है। इसलिए बुढ़ापा ना आ पावे इससे पहले अपने उस मार्ग को जान लेना चाहिए। जब शरीर पवित्र हो तब हमें बार बार तीर्थों को जाकर के
तीर्थों में जाकर के भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। कहते हैं तीर्थ में जाकर के यदि कोई भगवान के नाम की गुरु मंत्र की एक माला भी कर ले तो वह 1 लाख का पुण्य प्रदान करती है। ये तीर्थ की महिमा है। तो यह सब भगवान की सेवा करती हो अपने मार्ग को जानना चाहिए। हे गरुण, पर ऐसा कहाँ, लोग मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधव, ऐसी बातों का प्रलाप करके मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी अंत में मार खाता है। भगवान कहते हैं जो कल करना है वो है आज करना चाहिए, जो आज करना है वो साया नहीं करना चाहिए, तुरंत ही करना चाहिए। जो साया में सोचा उसको प्रातः ही कर लेना चाहिए। इसलिए जो जब सोचते हो तुरंत उसमें लग जाओ, क्योंकि कोई एक क्षण का भी किसी को यह भरोसा नहीं है कि कब मृत्यु रूपी पांस आपको जकड़ ले। हे गरुण, यह जगत ही ऐसा है जिसमें बालक, जवान, बुढ़ा, गर्भस्थ चाहे जो भी हो, सबको मृत्यु होनी है। कोई कितना अपना दिमाग लगा ले, कोई कितनी अपनी चला ले, कोई कितना अपना शासन कर ले, पर केवल यह परम सत्य जान लेना चाहिए कि चाहे वह बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे खेलने वाला बालक, कोई भी हो, सबको यह जान लेना चाहिए अंत का सत्य मृत्यु ही है। अतः संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाली आपत्तियों का खजाना तथा संपूर्ण पापों के आश्रय रूप संसार से मुक्त हो, ऐसे क्षण भर में इसे त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है उसके हृदय में उतना ही दुख लगता है, क्योंकि आपका जितना स्नेह संबंधियों से होगा बिछड़ने के बाद उतना ही कष्ट होगा। इसीलिए यह मोह ही सबसे बड़ी मुक्ति देने में एक आपत्ति है। हे गरुण, हित अहित को ना जानने वाले, सदा कुर्मार्गगामी तथा अपना उदर भरने वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। आहार, निद्रा, भय, ये तो सभी प्राणियों में एक समान रहता है। कोई कितना बड़ा आ जावे, यदि वह कह दे कि मुझे भय नहीं है तो ये नहीं, क्योंकि भय भगवान की शक्ति है। शास्त्रों में मत भयात बाति बातोयम सूर्य स्तपति मत भयात परसतेन्द्रोध्यत्यग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। ये भय भगवान की शक्ति है। कोई कितना ही कह ले कि हमें भय नहीं लगता, पर रात में खड़ा हो तो अपने आप भय लगेगा। कितना ही पक्का आदमी हो, यदि चले और कोई गिरगिट सामने से निकल जाए, सांप निकल जाए, तो कितना ही पक्का आदमी हो भय लगेगा, क्योंकि ये भय भगवान की शक्ति है। इसे कोई मिट नहीं सकता। उसी भय का नाम मृत्यु है, जो मनुष्य के बिल्कुल ठीक ठीक एक अंगुल ऊपर बैठी है। तो हे गरुण, हित अहित को ना जानने वाले, सदा कुमार्गगामी तथा अपना उदर भरने वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। जो रात्रि में भोजन किया जाता है वो प्रातः मलमूत्र आदि के माध्यम से निकल जाता है। जो मध्याह्न में खाया जाता है वो सायं में निकल जाता है। तो यह भोजन जो है वह विकार है, पर वही प्रसाद समझकर, भगवान का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण किया जाए तो वह मुक्ति देने वाला है। भोजन की 2 गतियां हैं। पहली गति जो स्वयं ऐसे ही खाते हैं वह नरकगामी है, वह आपके आलस्य को बढ़ाएगा, और जो प्रसाद समझ करके उस भोजन को करेगा वह भोजन प्रसाद समझने मात्र से मुक्ति देने वाला हो जाएगा। हे गरुण, सत्संग और ज्ञान ये 2 ही निर्मल नेत्र हैं मनुष्य के। सत्संग और ज्ञान, प्रत्येक मनुष्य के 2 नेत्र हैं। सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग जब तक चलेगा, जब तक आप संतों का सत्संग करेंगे तो उससे आप एक ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी और आप अपने पथ को भूल ना सकेंगे। हे गरुण, देखो, जिस मनुष्य के पास ये सत्संग रूपी 2 नेत्र नहीं है वो अंधा माना गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। हे गरुण, जो व्यक्ति नाम मात्र में के कर्मकांड में लगे रहते हैं, यज्ञ आदि के विस्तार पूर्ण विधान में लगे रहते हैं, मंत्रोच्चारण करते, होम करने स्वर्ग मिलता है, ऐसी भावना में रहते हैं,
वे मेरी माया से मोहित हैं, क्योंकि एक कर्म एक अवस्था तक सीमित रहता है। हवन आप पवित्र अवस्था में कर सकते हैं, मंत्र द्वारा माला का जाप आप पवित्र अवस्था में कर सकते हैं, पर भगवान का स्मरण, भगवान की कथा तो सर्वदा श्रवणम मथम, कभी भी कर सकते हैं। इसलिए हरि का ध्यान अवश्य करते रहना चाहिए। वह केवल ऐसे साधन हैं जो अंत समय में मरते समय भी भगवान का स्मरण करा दे। ध्यान ऐसी अवस्था है। इसलिए ध्यान के माध्यम से अपने इष्ट का चिंतन करते हो, नाम का जप बिना किसी माला के अजपा बना लेना चाहिए, जो निरंतर श्वास श्वास पे चलता रहे। मृतिका तथा राख लगाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी में लौटता है, उसकी मुक्ति नहीं हो जाती। कोई कहे हमें पानी में खड़े रहकर तपस्या करने पर मुक्ति मिल जाए, पानी में रहने से मुक्ति मिल जाए, तो मछली तोते ही रहती है, वो काहे नहीं मुक्ति भी। कोई कहे जंगलों में रहने से मुक्ति मिल जाए, तो शेर तोते ही रहते हैं, उनको मुक्ति क्यों नहीं मिली। कोई कहे कि भाई व्रत नियम करने, व्रत जल ना पीने से यदि मुक्ति मिल जाती, तो भाई वो एक पक्षी आता है जो वर्ष में कई बार पानी पीता, नीलकंठ कहते हैं, वो भी मुक्त हो जाता है। वो एक बार, कौन सा पपी है, पपी, हाँ, तो मुक्त नहीं हो जाए। तो इसी प्रकार घास पत्ता जलाहार तथा वन में रहने वाले मात्र से मुक्ति मिले तो निरंतर वनवासी जो वन में रहते हैं, तृण का आहार करते हैं, जल का आहार करने वाले सियार, चूहे, हरण आदि, ये सब तपस्वी हो सकते थे या मुक्त हो सकते थे? ऐसा नहीं है। भगवान का चिंतन ही परम गति को प्राप्त करने वाला होता है। हे गरुण, कर्म तो लोक रंजन कारक है, मोक्ष का तो साक्षात कारण तत्व ज्ञान है। हे गरुण, सद्र दर्शन रूपी महाकूप में गिरे प्राणी परमार्थ को जानते नहीं है, वे पशु हैं तथा पशु बंधन में बंधे हैं। यह ज्ञान है, यह बात जानने योग्य है। इस चिंता में पढ़ते, अरण्यस शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें परम तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता। हे गरुण, कुछ लोग वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, आपस में ज्ञान का एक दूसरे को उपदेश भी करते हैं, पर जैसे कलछी जो है दाल में रहती है, उसका स्वाद नहीं जान पाती, वैसे ही चर्चा तो करते हैं पर वे उसका ज्ञान नहीं ले पाते, उसको जान नहीं पाते। कई लोग तो शास्त्र को सुनते हैं, समझते हैं, पर उसको मानते नहीं हैं। नहीं तो शास्त्र कितनी बार आज्ञा करता है, पर हिंसा ना करो, पर जीव की हिंसा ना करो। यह सब मनुष्य सुनकर भी उसको नहीं छोड़ते, तो इससे बड़ा अज्ञानी कौन है? जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में दर्पण दिया जाए तो वह अपने को नहीं देख सकता, उसी प्रकार बुद्धिहीन का पढ़ना व्यर्थ होता है। जो बुद्धि से हीन है, पढ़ ही ले तो उसको क्या मतलब। जो बुद्धि से हीन है, उसको कितने ही शास्त्र सुना लो, उसको कितने ही यमराज के दंड पास आदि का वर्णन कर दो, वह अपने कर्म से च्युत नहीं होता, कर्म को करता ही है। वह जो जैसा कर रहा है वो तो करेगा। हे गरुण, वेद अध्ययन से, शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान यह है संतों का समागम करके उनके द्वारा जो वाणी से निकला उसको धारण करो, इसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान का एक सीधा सा अर्थ ज्ञान ध्वंत विध्वंस, जो हृदय रूपी में अंधकार विराजमान उसका ध्वंस कर दे, उसका ज्ञान है। यानी जो धारण जिसने कर लिया उसी को ज्ञान कहा जाता है। गुरु की वाणी मुक्ति दात्र है, जैसे हजारों गट्ठे में एक संजीवनी लकड़ी ही उत्तम है। अद्वैत ज्ञान तो केवल गुरुदेव के मुख से ही मिलता है, इसलिए गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करो। वही कर्म है जिसको द्वारा बंधन न हो, वही विद्या है जो मुक्ति देने वाली हो। इसके अतिरिक्त अन्य कर्म केवल परिश्रम है। विद्या केवल शिल्प की निपुणता ही है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है, जब तक इंद्रियों का चापल्य है तब तक तत्ववार्ता कहाँ से हो सकती है। जब तक देह में अभिमान है तब तक ममता रहती है, जब तक उद्योग में वेग रहता है तब तक संकल्पों की श्रृंखला रहती है। तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, जप, होम, पूजा, वेद शास्त्र, आगम आदि की कथा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चलती है। हे गरुण, इसलिए यह सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखनी हो तो तत्वनिष्ठ बनो। जो बात गुरु जी ने कही है, जो बात शास्त्रों की निकली, उसको धारण करना ही ज्ञान की प्राप्ति है। यह
बात धारण करना ही ज्ञान की व्यक्ति, वही उत्तम बुद्ध है जो धारण कर ले और जिसको संतोष की प्राप्ति हो जाए। संतोष का मतलब है संतः प्रसादेन पारितोषान इति संतः। तो जो संतोष है, जो संत के द्वारा आपको शिक्षा दी गई है उसको आप धारण करके संतोष धारण कर लें, उसी का नाम संतोष है। और अपना आत्मचिंतन करें, एक अक्षर ब्रह्म ओम का जप कर तथा मेरा स्मरण करें, अपने शरीर को तत्व ज्ञान त्यागें, उनको उत्तम गति मिलती है। जहाँ ज्ञान वैराग्य से वर्जित दाम्भिक जन नहीं जाते वहाँ साधुजनों की उत्तम गति मिलती है। मैं इस संबंध में तुमसे कह चुका हूं। हे गरुण, जो भीतरागी हैं, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, उस पूर्ण प्रज्ञ प्रसन्न आत्मा को मोक्ष मिलता है। इसलिए सदैव भगवान का चिंतन स्मरण करता रहना चाहिए। देखो, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुर द्वारा बताए गए है वो सप्तैता मोक्षदायिका। 7 प्रकार की नगरियां हैं जो मोक्षदायिनी हैं। मरने वहां रहने मरने मात्र से मुक्ति मिलती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये 7 पुरियां हैं। इनमें रहने मात्र से मुक्ति मिलती है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में इन 7 पुरियों में से एक का भी कुछ समय के ही लिए सही यदि संग कर लिया, वहां एक दिन भी एक क्षण भी वास कर लिया, तो वह परमात्मा का भक्त बन जाता है। हे गरुण, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा जाए, जिसको सुन मोक्ष मिलता है। इसलिए समय समय पर तीर्थों में जाकर के तीर्थ स्नान, देव दर्शन, तीर्थ का वास, संतों की सेवा और संतों के मुख से भगवान की कथा सुननी चाहिए, जिससे कि परम उद्देश्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्रीमन नारायण गरुण जी से कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार सब शास्त्रों का सारांश मैंने 16 अध्यायों में तुमसे बताया है। अब तुम और क्या सुनने की इच्छा करते हो सो बताओ। सूत जी बोले, हे भगवान, हे राजन। भगवान के मुख से सुनकर गरुण जी उनको बारंबार नमस्कार कर हाथ जोड़ बोले, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत सदृश, अमृत के समान वचन सुनाकर भवसागर से उद्धार मुझे तो कर दिया। मेरा संदेह दूर हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कह गरुण भगवान को प्रणाम करके चुप हो गए, स्थित हो गए, ध्यान अवस्था में चले गए और भगवान का अपने मुख से साम वेद की ऋचाओं का गान करने लगे, जिनके स्मरण मात्र से दुर्गति दूर होती है, पूजन और यज्ञ करने से सदगति मिलती है। जो निज भक्तों को मुक्ति देते हैं वे भगवान हरि अर्थात विष्णु मुझे भवसागर से बचाएं, मुझे इस भवसागर से पार करें। ऐसा जब कहा तो फलश्रुति कहती है, श्री भगवान बोले, हे गरुण, भगवान के मुख से कहा है गरुण जी। सूत जी कहते हैं, भगवान कहते हैं गरुण जी से, हे ऋषियों, जो भी मृत्यु के 10 दिन के अंदर, यहाँ पर भगवान गरुण जी से कहते हैं, सूत जी बता रहे हैं ऋषियों को कथा। भगवान ने गरुण जी से कहा था ये बात, जो भी मृत्यु के 10 दिन के अंदर गरुण पुराण को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त होते हैं। इत्याख्यातम मयातार्क्ष्य सर्वमेवोद्य देहिकम दाहा दशाहाभ्यंतरे श्रुत्वा सर्व पापै विमुच्यते। जो 10 दिन के अंदर मरने किसी के यहाँ मृत्यु हुई है और 10 दिन के भीतर यदि गरुण पुराण की कथा को सुन लें तो वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को मुक्ति देने वाला यह गरुण पुराण है। पुत्र को मनोवांछित फल देने वाला गरुण पुराण है। परलोक तथा इस लोक में सुखदायक है। जो नास्तिक नराधम पितृकर्म को नहीं करते हैं उनका दिया पानी कोई पिए तो वह भी अपवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का कृत्य नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति सदैव उनको सूतक लगी रहती है, क्योंकि वह मदरा के तुल्य हैं। देवता तथा पितर उसके घर को नहीं देखते, उनके कोप से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भाई इसलिए कहा गया है श्राद्ध कर्म और दोहे क्रम और पितरों संबंधी कार्य प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यदि नहीं करते उनके घर में दरिद्रता व्याप्ति है और उनके घर में देवता कभी विराजते नहीं है।
ये सब भगवान नारायण गरुण जी से कह रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या अन्य जो प्रेत क्रिया नहीं करते वह चांडाल के समान समझना चाहिए। जो गरुण पुराण अंतर्गत प्रेत कल्प को सुनता है, गरुण पुराण तो 24वें श्लोक का है, हमने यह फल 16 अध्याय जो सुने हैं ये प्रेत कल्प के सुने हैं। गरुण पुराण तो बड़ा है, तो प्रेत कल्प मतलब है इसमें प्रेत संबंधी पूरी क्रियाएं बताई गई हैं। तो हमने इन अध्यायों को सुना है। तो यहाँ पर फल श्रुतों में लिखा है कि जो प्रेत कल्प को जो सुनता है या गरुड़ पुराण के इन अध्यायों को सुनता है, प्रेत कल्प संबंधी कथाएं सुनता है या जो सुनाता है, वे दोनों पापों से मुक्त हो दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं करते, वे सीधे सदगति प्राप्त करते हैं। इसलिए मरने के 10 दिन के भीतर यह प्रेत कल्प 10 गरुड़ पुराण की हमें कथा सुननी चाहिए। जो माता पिता के मृत होने पर गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। वह पुत्र संतति वाला होता है जिसने न गरुड़ पुराण, न गया श्राद्ध, न व्रत उत्सर्ग, न मासिक या वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, जिसने उसको पुत्र कैसे कहा जाएगा। वह तीनों ऋणों से मुक्त कभी नहीं होता, अपने माता पिता के तारण में कैसे समर्थ होगा। इसलिए सब प्रयत्न से हमें यह गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होता है और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कारक पवित्र करने वाला पापनाशक यह गरुड़ पुराण सुनने वाले की इच्छा को पूर्ण करता है। इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या को प्राप्त करता है, क्षत्रिय जमींदार होता है, वैश्य धनी होता है, शूद्र पातक से पवित्र हो जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण को सर्वदा श्रवणम मतम, यहाँ लिखा है सर्वदा, यानी हमेशा, केवल 10 दिन के भीतर नहीं, कभी भी इस गरुड़ पुराण को सुनते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण को सुनना चाहिए। यदि गरुड़ पुराण सुनने के बाद कोई इसके विषय में लिखी जो प्रतिक्रियाएं हैं, प्रेत संबंधी क्रियाएं हैं, पिंडदान संबंधी क्रियाएं हैं, ब्रसोत्सर्ग, गौदान, सैयदान आदि संबंधी क्रियाएं सुनने के बाद भी यदि ये क्रियाएं नहीं करता तो उसे सुनने का फल नहीं मिलता, क्योंकि ये सब क्रियाएं सुनने के लिए ही प्रेत कल्प गरुड़ पुराण को सुना जाता है, जिसमें कि हमें ज्ञान हो कि मरने के बाद हमें क्या करना चाहिए। इसलिए इसको सुनकर हमें विचार करना चाहिए कि कब पिंडदान करें, कितने समय में कितने पिंडदान होते हैं, ये सब, और क्या पुण्य करने चाहिए। उसके निमित्त जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें गरुड़ पुराण सुनने के बाद उस पर उसके बताए हुए रास्ते पर चल कर के यह सब पुण्य के कृत्य हमें करने चाहिए, अन्यथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। हे गरुड़, फिर जो लोग गरुड़ पुराण को सुन रहे हैं, जो गरुड़ पुराण को सुनते हैं, जब गरुड़ पुराण की पूर्ति हो तो बाद में प्रधान जो यजमान बनकर गरुड़ पुराण सुनते हैं आकर के भगवान का पूजन करे, सुनाने वाले का पूजन करे, अन्यत्र भगवान को प्रणाम करे, ब्राह्मण को प्रणाम करे, और जो भगवान की इस कथा को सुनते हैं आकर के भगवान को प्रणाम करें, गरुड़ भगवान के पुराण को प्रणाम करें, क्योंकि पुराण ही भगवान का रूप माना गया है। प्रणाम करते और फिर ब्राह्मण पूजन करके ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए भगवान का कीर्तन गावे, और पूजन करने मात्र से गरुड़ पुराण की कथा को सुनने और गरुड़ पुराण का पूजन करने मात्र से पूरे का पूरा दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है, नात्र संशय, इसमें संशय नहीं है। भक्ति से पाठ करने वाले की पूजा करें, कथा कहने वाले की पूजा करने मात्र से निसंदेह ही भगवान की पूजा हो जाती है, भगवान संतुष्ट होते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसा यह गरुड़ पुराण है। बोले गरुड़ पुराण की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश भगवान की नमः। पार्वते पतये हर 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 महादेव। यदक्षरपदपुष्टं मात्रं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 2 मिनट भगवान का कीर्तन कर लो।
श्री राम जय जय राम। श्री राम राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। हम दो अक्षर का प्यारा नाम। हम दो अक्षर का प्यारा नाम। हम भजो सीताराम सीताराम सीताराम। भजो सीताराम सीताराम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम राम श्री राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आओ खड़े हो जाओ। आप खड़े हो, वरुण पुराण को पूजन कर दो, जी फूल चढ़ा दो। बाकी सब लोग आके फूल चढ़ा दो, चढ़ा दो, प्रणाम कर लो।